अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज हम सीखेंगे कि ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में ये पिस्टन कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, एक पिस्टन है और ये सीरीज़ है मैकाट्रॉनिक्स के सिलसिले की। एक टॉपिक होता है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं मैकाट्रॉनिक्स, और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिला के एक फील्ड बनाई है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी बच्चे 7वीं और 8वीं से इसको डिज़ाइन करना सीखें। तो ये काफ़ी अहम चीज़ है बच्चों में शौक़ डेवलप करने के लिए और देखने के लिए कि उनका रुझान किस तरफ है। तो अगर वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शौक़ रखते हैं तो ये 7वीं 8वीं से आपको जज करना चाहिए कि बच्चा ये काम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गाड़ी का एक पिस्टन कैसे डिज़ाइन किया जाता है एक कैड एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 कैड एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो एक पिस्टन है, इसमें एक ये रॉड होती है, इसके बाद एक कनेक्टिंग रॉड होती है और उसके बाद एक क्रैंक शाफ्ट होती है। तो ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को मूव करता है। तो देखते हैं कि ये पिस्टन कैसे डिज़ाइन किया जाता है ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। मैं ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक, और ये ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 की वर्क स्पेस ओपन हो गई। ये 3 डायमेंशनल वर्क स्पेस है। ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम सीखेंगे वक्त के साथ साथ। और ये चूँकि एक 3 डायमेंशनल वर्क स्पेस है तो इसका एक फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, राइट व्यू है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट स्केच के आइकन पर और मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू इस वक्त एंगल है तो मैं यहाँ पे इस फ्रंट पे भी क्लिक कर देता हूँ और ये बिल्कुल आपको सामने से नज़र आ रहा है। फ्रंट व्यू है, इस वक्त आपको सामने से नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा और ये लाइन होगी कंस्ट्रक्शन लाइन। लाइन टाइप होगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में इसका इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ डायमेंशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मैं इस ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट माउस मैंने क्लिक किया और ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ़्ट माउस मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और मैं टाइप करूँगा 72 मिलीमीटर्स की एक मैंने लाइन क्रिएट कर दी है। कंस्ट्रक्शन लाइन है जो कि डॉटेड लाइन होती है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री में यूज़ नहीं होगी, सिर्फ ये मेजरमेंट के लिए मैंने क्रिएट की है। एक दफ़ा और लाइन के आइकन को क्रिएट करता हूँ, इस दफ़ा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम इस दफ़ा रियल लाइन बना रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा मैं और मैं राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस होना चाहिए 46। इसके बाद मैं लेफ़्ट माउस क्लिक कर दे रहा हूँ और उसी टूल में हूँ मैं इस वक्त, लाइन के टूल में। इसके बाद नीचे मैं जाता हूँ और ये रेड लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ और 9 मिलीमीटर की एक और लाइन क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्लिक किया मैंने और ऊपर जाते हैं और इसके बाद 62 मिलीमीटर्स की एक और लाइन हमने क्रिएट कर दी और ये रेस्ट ऑफ द लाइन होगी 37, ऑटोमेटिकली 37 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये एक क्लोज 2D शेप बन गई है। ठीक है, अब क्लिक करेंगे क्रिएट पर और आर्क और 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मिडिल समवेयर इस लाइन पर और ये एंगल सा बन रहा है और आप देखेंगे कि टेंजेंट का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे ये लाइन टेंजेंट होगी ये टेंजेंट का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं मेजर के टूल पर, स्केच डायमेंशन, और इस लाइन को क्लिक करते हैं और इसका रेडियस होना चाहिए 190 मिलीमीटर्स का। और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा और रेक्टेंगल इस लाइन के साथ साथ बनाना चाहता हूँ मैं, लेकिन इस लाइन पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ड्रैग किया लेफ़्ट साइड पर और 3.5 मैंने टाइप किया, यानी हाइट 3.5 होनी चाहिए और टैब दबाया मैंने और उसके बाद इसकी 3.5 इसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए इसकी 3। एंटर कर दिया मैंने, एक रेक्टेंगल बन गया है जिसकी विड्थ 3.5 है और हाइट 3 मिलीमीटर्स है। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। मैं जाता हूँ क्रिएट को क्लिक करता हूँ दोबारा से और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न, और मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, इसको हम क्वांटिटी 4 कर देते हैं और इसको और ड्रैग कर लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे 19 टाइप भी कर सकते हैं और आप ड्रैग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके करते हैं तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है,
एक और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर दूँगा और ये वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं लेफ़्ट की तरफ और ये होगा 3.5 अगेन और टैब दबाते हैं। 3 मिलीमीटर्स की हाइट है और 3.5 की विड्थ है। डायमेंशंस पे जाते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होना चाहिए 4 मिलीमीटर्स का, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से ऊपर की तरफ और फिलेट का आइकन दबाते हैं और यहाँ पे फिलेट कर देंगे 10 मिलीमीटर्स का। अंडू, ये 10,000 हो गया था। क्लिक करते हैं दोबारा से और हम टाइप करेंगे 10। एंटर किया मैंने तो ये फिलेट हो गया, ठीक है। अब सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद ये वाली लाइन को रिमूव करेंगे और ये लाइन को रिमूव करेंगे, इसको और इस लाइन को और इस लाइन को ट्रिम कर दिया और उसके बाद लास्ट इस लाइन को कर दिया, ठीक है। एक दफ़ा और ये हमारे पास एक 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्केच क्रिएट हो गया। फिनिश करते हैं स्केच को और उसके बाद हम रिवॉल्व के आइकन को क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये इसने इस प्रोफाइल को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है और हम जाते हैं एक्सिस और ये एक्सिस जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की थी पहले, उसका मकसद ये था कि हम एक एक्सिस क्रिएट कर सकें। क्लिक किया मैंने, न्यू बॉडी ओके कर देते हैं और ये पिस्टन की शेप ये क्रिएट हो गई। शिफ्ट दबाता हूँ मैं और मिडिल माउस बटन, आप देखें कि ये पिस्टन मोटरसाइकिल का पिस्टन या इंजन का पिस्टन या कार का पिस्टन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं दोबारा से फ्रंट पे जाता हूँ और मैं एक दफ़ा और स्केच क्रिएट करूँगा। अगेन ये पूछ रहा है कौन से प्लेन पर, तो ये फ्रंट प्लेन पे हम कर रहे हैं, मिडिल में, ठीक है। तो ये हमने मिडिल में एक स्केच और क्रिएट कर रहे हैं। मैं जाता हूँ सर्किल के आइकन पर और ये ओरिजिन पॉइंट से मैंने क्लिक नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये सेंट्रल लाइन ढूंढी है मैंने और ये मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और समवेयर इन द मिडिल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ड्रैग करते हैं बाहर की तरफ तो ये 22 मिलीमीटर का एक सर्किल मैंने क्रिएट कर दिया है। एक और सर्किल क्रिएट करते हैं, सेंटर में क्लिक करते हैं और इसको करेंगे 30 मिलीमीटर डायमीटर का, ठीक है। अब हम जाते हैं डायमेंशन में, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का गैप होना चाहिए 24 मिलीमीटर्स का। अब हम एक रेक्टेंगल और क्रिएट करेंगे और ये रेक्टेंगल होगा सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। सेंटर में क्लिक करते हैं और लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ चले जाएं और इसकी विड्थ होगी 100 मिलीमीटर्स की और मैं टैब दबा रहा हूँ और हाइट होगी 30 मिलीमीटर्स की। तो ये एक और स्केच क्रिएट हो गया है। फिनिश करते हैं स्केच को और ये आप देखेंगे कि फ्रंट प्लेन पे सेंटर में क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये सेंटर में क्रिएट हुआ है इसके। अब हम जाते हैं एक्सट्रूड पर और इन दो सर्कल्स के दरमियान हम क्लिक करेंगे। अंडू कर लेते हैं और एक दफ़ा और एक्सट्रूड और ये सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल्स यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम करेंगे प्रोफाइल ऑफसेट। ऑफसेट होना चाहिए ये 25 मिलीमीटर्स का और डिस्टेंस होना चाहिए 15 का और उसके बाद कट के बजाय, ऑपरेशन कट के बजाय ये होना चाहिए जॉइन, ठीक है। अब हम यही ऑपरेशन रिपीट करेंगे दूसरी साइड के लिए। दोबारा से क्लिक किया हुआ मैंने और उसके बाद इसको ओके कर दिया मैंने और स्केच को दोबारा से डिस्प्ले कर देते हैं। इस एक्सट्रूड का बटन दबाते हैं और इस सर्किल को दोबारा से सेंटर वाले को क्लिक कर देते हैं और दोबारा से जाएंगे स्टार्ट पे, ऑफसेट पे जाएंगे। ये होना चाहिए इस दफ़ा -25 और -15 एक ऑफसेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कट के बजाय ज्वाइन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए दोनों साइड पर और आपको थोड़ी देर में वजह पता चलेगी कि ये क्यों क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं एक दफ़ा और फ्रंट व्यू पर और फ्रंट व्यू पे हम जाएंगे, क्लिक करते हैं एक्सट्रूड के बटन पे दोबारा, इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं और इसको भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे, अगेन प्रोफाइल होना चाहिए ऑफसेट और ऑफसेट होना चाहिए 38.5
और डिस्टेंस होना चाहिए 25 का, और हम कट करेंगे यहाँ से, ओके कर दिया, ठीक है। इसी ऑपरेशन को हम रिपीट करेंगे, एक्सट्रूड, और मैं दोबारा से सारे स्केच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस दफ़ा होगा ऑफसेट बट नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव 38.5 और नेगेटिव 25 और कट, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से कट क्रिएट हो गए हैं। अब हम जाते हैं एक्सट्रूड पे दोबारा से, और ये बिल्कुल सेंटर वाले सर्किल पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो बिल्कुल सेंटर वाले सर्किल पे मैंने क्लिक किया है और ये सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रोफाइल प्लेन, वन साइड के बजाय हम जाते हैं सिमेट्रिक, और ये होल लेंथ और डिस्टेंस होना चाहिए इसका 100, और हम इसको कर देंगे कट, ठीक है। ओके कर दिया, और इस स्केच को ऑफ कर देते हैं। फ्रंट पे या राइट पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, फ्रंट पे मैंने क्लिक कर दिया है। और इस स्केच को दोबारा से, इससे पहले कि हम एक और स्केच क्रिएट करें, हम जाते हैं मॉडिफाई और शैम्फर, ठीक है। इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करूँगा मैं, और इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा शैम्फर टाइप में, और ये होना चाहिए डिस्टेंस एंड एंगल, 2 का डिस्टेंस है इसका और 45 डिग्रीज़ का एंगल, ठीक है। तो ये शैम्फर हो गया दोनों साइड से, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्रंट प्लेन पे एक दफ़ा और इस स्केच को डिस्प्ले कर लेते हैं। फ्रंट नज़र आना चाहिए मुझे, एक और स्केच क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करते हैं एक दफ़े से, और सर्किल, और सेंटर में क्लिक करूँगा मैं, 22 का डायमीटर, एंटर, और उसके बाद एक और सर्किल, और इसका डायमीटर होना चाहिए 11, ठीक है। तो ये 2 सर्किल मैंने क्रिएट कर दिए। अगर मैं इस स्केच को ऑफ कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि ये एक और सर्किल क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो मैं करूँगा फिनिश स्केच, एक दफ़ा और एक्सट्रूड में जाते हैं, और इस सर्किल और इस सर्किल के बीच में क्लिक कर देते हैं, और हम क्रिएट कर रहे हैं एक सॉर्ट ऑफ पाइप। इसको हम जाएंगे, डायरेक्शन होगी सिमेट्रिक, होल लेंथ, और डिस्टेंस इसका होगा 80 मिलीमीटर्स का, और बिल्कुल ठीक है। और हम जॉइन के बजाय इसको एज ए न्यू बॉडी क्रिएट करेंगे, ओके कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक पिस्टन की शेप तकरीबन मुकम्मल होती जा रही है। फ्रंट व्यू पे दोबारा से क्लिक करते हैं, और इस दफ़ा हम एक क्रिएट करेंगे स्केच, लेकिन स्केच क्रिएट करते हैं, और प्लेन के बजाय, फ्रंट प्लेन के बजाय मैं इस सरफेस पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्केच सेंटर के बजाय इस सरफेस पे क्रिएट हो रहा है। तो एक और सर्किल क्रिएट करते हैं, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसको भी डिस्प्ले कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और ये है 11 मिलीमीटर्स का, एंटर कर दिया, और एक और सर्किल जो कि अगेन 22 मिलीमीटर्स का है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्केच को ऑफ कर दूं तो, और इस बॉडी को भी डिस्प्ले नन कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये एक सर्किल, 2 सर्किल्स क्रिएट हुए हैं जो कि बॉडी के इस एश पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं बॉडीज़ को। मैं जाता हूँ इस सेंटर वाले सर्किल, इसको फिनिश करते हैं स्केच को, और एक्सट्रूड, और सेंटर वाला सर्किल, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में -22 डायरेक्शन में हम कर देते हैं, और ये न्यू बॉडी होगी, ठीक है। तो ये बॉडीज़ हिडन है इस वक्त सारी की सारी। मैं इस ट्राइंगल को क्लिक करता हूँ, और इस बॉडी को और इस बॉडी को ऑफ कर देते हैं, और ये वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने अभी क्रिएट किया है। इस स्केच को ऑन करते हैं दोबारा से, और इस सरफेस पे एक्सट्रूड जाते हैं दोबारा से, इसको और इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये डिस्टेंस हम कर रहे हैं 3 मिलीमीटर का, एक एक्सट्रूड कर रहे हैं, ज्वाइन कर देते हैं,
और उसके बाद थोड़ा सा फिलेट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और फिलेट कर देते हैं 2 मिलीमीटर्स का, ठीक है। ओके कर दिया और उसके बाद ये इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो कि पिस्टन से सेंटर वाले पिस्टन को होल्ड करेगा, इस रॉड को होल्ड करेगा पिस्टन के साथ, ठीक है। अब हमें ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट इस साइड पे भी क्रिएट करना है, तो हम जाएंगे मिरर पे, क्रिएट मिरर, और क्या क्या हमें मिरर करना है। अच्छा, तो ये बॉडी ऑफ हुई हुई है, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और मिरर प्लेन सेलेक्ट करते हैं और होना चाहिए हमारा ये वाला प्लेन होना चाहिए, और ओके कर दिया। न्यू बॉडी हमने क्रिएट कर दी। तो ये अगर आप सारी बॉडीज को ऑन कर दें तो ये दोनों तरफ से ये पिस्टन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी देर में हमने एक इंजन का एक पिस्टन हमने डिज़ाइन कर लिया है, और इसके बाद हम इसका दूसरा हिस्सा डिज़ाइन करेंगे।